तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एना को, यानी कि छोटे एना को, जो कि वो खुद ही निकल के बाहर आ जाएगा, तुम बहुत ही ताकतवर बन जाओगी। और ताकतवर नाम सुनकर एना खुश हो जाती है। और जब मैं देखता है प्रेजेंट का टाइम पर, जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं, जिसके कारण से सारी सिटी को खाली कर रहे होते हैं। और सारे और ब्रिलियंस आ जाते हैं और सोल्जर्स रेडी हो जाते हैं उन जो रोबोट्स को हराने के लिए। और जब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि जुना अपनी दीदी के पास आता है, वो बोलता है मुझे क्यों पर जाने को नहीं मिल रहा है, यानी कि जहाँ पर वो लड़ाई हो रही थी वहाँ पर किजुना जा नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसकी दीदी ने उसे मना किया होता है। और इधर उसकी दीदी बोलती है तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम खुद देख लो। और इधर में देखते हैं बहुत सारे रोबोट्स वहाँ पर होते हैं और ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इधर किजुना की दीदी बोलती है हम हिम्मत से नहीं जीत सकते, लेकिन तेरी बारी भी आएगी। और जब मैंने किसने एना, हवाकावा और यूसिरिया को, यानी कि यूरिसिया को, और जब वो लोग उन रोबोट्स को रोकने के लिए आए थे और जब वो लोग उन लोगों के ऊपर दिखने लगते हैं, डबिया में दिखाया जाता है एना का पावर, जो हर पावर था वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है। तो किसी ने बोल रहा होता है इसका तो पावर लेवल कम हो रहा है, अगर ये 0 पर पहुंच गया तो क्या होगा, यानी कि वो मरने की बात बोल रहा होता है। इधर किजुना को बहुत डर लग रहा होता है इस बात को लेकर, लेकिन इधर एना बोलती है मैं ये कर सकती हूँ। और जब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके आगे आ जाता है, लेकिन इधर एना उसके ऊपर अटकने लगती है और वो उसे हरा भी देती है। जब उसका हार्ट बीट पावर बहुत ही कम हो चुका था कि तब भी वो लड़ने की बात ही कर रही होती है। और किजुना उसे बोलता है तुम्हारा हार्ट बीट काउंट तो 5 से भी नीचे चला गया है, लेकिन इधर एना बोलते है मेरा बॉस है। और इधर वो उन रोबोट के ऊपर अटकने के लिए वहां से चली जाती है। और इधर मैं दिखा देता है किजुना वहां से, यानी कि जहाँ पर उसकी दीदी होती है वहां से बातें कर रहा होता है, लेकिन इधर उसे बहुत चिंता होती है एना को लेकर। इसी कारण से वो उसके पास भागकर जाने लगता है क्योंकि उसे बचाना था, किसी को मारना नहीं, और ये काम सिर्फ वही कर सकता है। और डब्ल्यू में दिखता है वो सारे रोबोट्स एना के ऊपर अटकने लगते हैं, जिसके कारण से वो आसमान में होती है। और इधर एना वहां से गिर जाती है, यानी कि पानी में गिर जाती है। और इधर में दिखता है एना के यानी कि शायद से वो सोच रही होती है, जहाँ पर वो देखती है किजुना की मॉम को। और जब वो किजुना की मॉम के पीछे पीछे आने लगती है, लेकिन तभी किजुना की मॉम वहां से गायब हो जाती है। और डबिया में किजुना उसे बुला रहा होता है, यानी कि वो एक जगह पर यानी कि किजुना ने उसे एक जगह पर लेकर आया था। डबी एना आँख खोलती है, ये सब देखकर किजुना खुश हो जाता है, लेकिन इधर एना बोलती है मैं कहाँ पर हूँ। और इधर किजुना बोलता है नायाता लैब्स के अंदर हो तुम। और ये बात सुनकर एना वहां से जाने लगती है। जब वो बोलती है उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगी, लेकिन इधर किसी ने बोलता है तुम्हारा पावर लेवल तो बहुत ही कम हो चुका है, तुम आप कैसे उन लोगों को बचाओगी। लेकिन इधर वो बोलने लगती है क्या मैं इतनी कमजोर हूँ जो कि मैं उनको बचा नहीं पाऊंगी, अब तो मैं अपने हाइब्रिड गियर को भी यूज नहीं कर पाऊंगी, बहुत कमजोर हूँ, मैं उन लोगों को बचा नहीं पाए। और वो बहुत ही निराश हो जाती है, यानी कि इना बहुत निराश हो जाती है। और जब वो बहुत दुखी भी होती है, इधर इना फिर से बोलने लगती है कि मैं इतनी खराब हूँ, मैं किसी को बचा नहीं पाए, इसका मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनकर किजुना उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और इधर वो बोलता है तो ऐसा कहना बंद करो। लेकिन इधर एना बोलने लगती है मुझे ताकतवर बनना है, और मुझे एक बार डॉक्टर नायाता ने बोला था मुझे पास, यानी कि जिसके पास एक गन होती है उसके पास आर्मर हथियार की तरह एक छुपी हुई हथियार होती है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उस हथियार को लाने की, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। और लेकिन तभी तुम कुछ दिन पहले यहाँ पर आए, जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे तुम पसंद आने लगे। इसी कारण से मैं लाइब्रेरी गई और वहाँ पर बुक सुनने लगी, लड़कों को क्या पसंद आता है। और जब मैंने देखा कि वहाँ पर लड़कों को लड़कियों के हाथों के सब, यानी कि लड़कियों के हाथों से बना खाना पसंद होता है, इसी कारण से मैंने उस दिन एक सैंडविच खरीदा और काट कर अपने बॉक्स, यानी कि टिफिन बॉक्स पर लेकर आ गई थी। मैंने सोचा कि तुम मुझे पसंद करोगे, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं किया। मुझे किसी ने समझाने लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता था। जब वो बोलने लगता है हम लोग अलग है क्योंकि हम लोग यानी कि मैं ऐसे चला गया था जब मेरे ऊपर ये सब एक्सपीरियंस हुई थी, मैं 4 साल बाहर रहा, इसके कारण से मैं दोस्त बना पाया। लेकिन तुम तो यहाँ पर ही अंदर थे, यानी कि वो लैब के ही अंदर थी हमेशा से, और उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, इसी कारण से ना हमेशा दुखी होती है। लेकिन इधर किजुना समझाने लगता है ऐसे दुखी होने से क्या होगा, तुम अपने दोस्त बनाओ जिससे तुम खुश हो पाओगे। और इधर किजुना के पास एना आ जाती है और इधर वो दोनों को देखने लगते हैं। तभी एना बोलती है क्या तुम मेरे साथ हार्ड ब्रेक करोगे, और इधर किजुना भी मान जाता है। और जब मैं देखता है वो लोग एक जगह पर होते हैं, यानी कि उस लैब के सही से बिस्तर पर होते हैं, और इधर वो लोग करने लगते हैं।
और जब दोनों के आँख चमकने लगते हैं और फिर में दिखता है वो लोग करने लगे, जिसके कारण से उन लोगों का हार्ट हाइब्रिड सक्सेसफुल हो जाता है। और जब वो दोनों खुश हो रहे होते हैं तभी मैं दिखा जाता है को और चाहिए था, इसी कारण से वो फिर से किजुना के ऊपर आ जाती है। और इधर ऐना को देखकर यानी कि ऐना किजुना के ऊपर होती है और ये देखकर किजुना बोलता है तुम्हें क्या हुआ, लेकिन तभी टेला ऐना को कॉल लगाती है जहाँ पर वो बोलती है यानी कि हार्ट हाइब्रिड होता है तब ऐसा होता है क्योंकि उसे और पावर चाहिए, इसी कारण से तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। लेकिन इधर किजुना शर्मा रहा होता है और फिर भी वो मान जाता है और इधर वो करने लगता है। और इधर ऐना अपने वो दोनों से किजुना के फेस पर लगाने लगती है और इधर किजुना भी वो करने लगता है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है यूरिसिया और हवाकावा होते हैं और इधर यूरिसिया को वो यानी कि रोबोट अटैक करे होते हैं और इधर वो भी कमजोर हो चुकी थी, इसी कारण से उसे बहुत डैमेज आता है। और लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है ऐना और इधर वो फुल पावर में थी। और जब मैंने कहता है वो जगह पूरा तबाह हो चुका था यानी कि वो स्कूल तबाह हो चुका था। लेकिन वो सारी बोलती है मुझे माफ करना लेकिन मैं अब तुम लोगों को बचाऊंगी। तभी वो अपने पावर को यूज करती है जिसके कारण से वो छुपा हुआ हथियार बाहर आ जाता है। इधर हवाकावा यूरिसिया ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और इधर किजुना बोलता है शायद से यही है अमर हथियार। और इधर ऐना उस हथियार को अपने हाथों से लगाकर करने लगती है और तभी उन लोगों के पास बहुत सारे रोबोट्स आने लगते हैं। और इधर किजुना बोलता है इनको मैं संभालता हूँ, तब तक तुम अपने पावर को सर्च करते रहो। और इधर वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इधर वो सारे रोबोट्स को तोड़ देता है बहुत तेजी से। और ये सब देखकर यूरिसिया बोलती है हीरोज के पास जीरोस की पावर कैसे है, यानी कि ऐना के पास यानी कि किजुना के पास ऐना की पावर कैसे आई, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो गया था और इधर उसके पास बहुत तेजी भी थी यानी कि वो बहुत स्पीड से सब कुछ कर रहा होता है। और जब मेरे चला है तब ऐना का फुल चार्ज हो जाता है वो हथियार का और वो अटैक कर देती है जिसके कारण से वो सारे रोबोट गायब हो जाते हैं। फिर हमें दिखा जाता है वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं यानी कि सारे स्कूल के मेंबर्स पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने रोबोट्स को हरा दिया था। इधर वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। और इधर में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेस्टिवल की तरह कुछ हो रहा होता है यानी कि वो लोग जीत चुके थे वो रोबोट से। लेकिन इधर किजुना एक जगह पर होता है और इधर वो शायद से मुस्कुरा रहा होता है। और इधर में दिखा जाता है कमांडर यानी कि किजुना की दीदी एक जगह रूम पर आती है जहाँ पर प्रोफेसर होती है और इधर वो बोलती है आपको एक सीन दिखाना है। और इधर वो बहुत डरी हुई होती है और इधर में कहते हैं एक सीन पर जहाँ पर नहीं तो सारे रोबोट्स को मार दिया था, लेकिन इधर एक लड़की बच चुकी थी जिसके पास वो पावर थी जो कि शायद से हार्ड हाइब्रिड गियर पहनी हुई थी। और ये सब देखकर वो शॉक्ड हो जाती है यानी कि किजुना की दीदी शॉक्ड हो जाती है। और इधर वो सोचने लगती है एक इंसान शायद से ये एलियन भी हो सकता है जो कि दूसरे जगह से आए हो, और ये कौन है हमें वो सीन नहीं दिखाया जाता है। लेकिन इधर हमें लड़की को दिखाया जाता है शायद से वही लड़की होती है जो कि दारू पीकर बोल रही होती है कि बहुत मजा आने वाला है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।